तो ये सारी शॉर्ट वीडियो होगी, आपको सब कुछ पोर्टिंग के बारे में बता दिया जाएगा। सभी का सेम ही होता है, लेकिन मैंने वोडाफोन आइडिया को जियो से कन्वर्ट किया है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट क्या है ये देख लो अभी पहले ही, अगर किसी ने देखनी है तब। बाकी मैं अभी शुरू कर देता हूँ। तो अभी आपको अपनी सिम पोर्ट करवानी होती है, जैसे कि हमें नेटवर्क का इशू आता है, मेरे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना हो तब ऐसा नेटवर्क का इशू आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमको ऐसा पोर्टिंग करवानी पड़ती है। तब हम सोचते हैं चलो कि दूसरी सिम में चले जाते हैं, ना तो वो कॉल उठाते हैं ना कोई हमारी मदद करते हैं। तब पोर्ट करवाने के लिए आपने वीडियो अगर इंटरनेट पर सर्च मार लिया या मारने वाले थे या पहले कर ली थी उसको छोड़ दो, ऑनलाइन पोर्टिंग करनी छोड़ दो अगर होती भी है, क्योंकि ऑनलाइन के डिसएडवांटेज हैं। एक तो देखो आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है उसकी अपने अंगूठे के फिंगरप्रिंट के साथ कि आप ही हो आधार कार्ड वाले आदमी, ठीक है ना। आपकी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है, वो फिंगरप्रिंट वाला वो 2000 का आता है, आपके पास तो होगा नहीं, ठीक है ना। आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, एक बार आपको जाना पड़ेगा कि जैसे कि ज़्यादा स्टोर में जा सकते हो, जो बड़े जियो के स्टोर होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी में जाना चाहते हो, एयरटेल में जाना चाहते हो तो एयरटेल के स्टोर होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मेरी सजेशन मानो तो आपको जो छतरियों वाले लड़के होते हैं आपने देखे होंगे शहरों में अपने अपने, तो उनके पास जाना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनको वो आपको अच्छे ऑफ़र देते हैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जो बड़ी बड़ी जो दुकानों में बैठे हैं ना, वो इतना ऑफ़र नहीं देते अच्छे। मुझे भी मिला था, इतना ज़्यादा नहीं मिला था कि मैं अंबानी अडानी बन जाऊँ, ठीक है ना। सिर्फ 150 रुपये का फ़ायदा होता, मेरा 250 का पैक होता। जो 250 का पैक था मुझे सिर्फ 100 रुपये में मिल गया, और मैं उनको क्यों ना एक्सेप्ट करूँ जब कंपनी खुद दे रही है मुझे। मैंने कर लिया। तब आपको बताता हूँ मैं आपको लेके क्या क्या जाना। सबसे पहले वहाँ पर आधार कार्ड लेके जाना, अपना सिम लेके जानी है, वो तो ठीक है सबको पता ही है। अपने सिम में 150 रुपये का पैक होना चाहिए, 150 रुपये रुपये ही नहीं होने चाहिए, उस रुपये का पैक होना चाहिए। बेशक आपके सिम में 0 रुपये हो, कोई मतलब नहीं। उस पैक का ये मतलब होता है 150 रुपये नहीं, हर एक में लागू नहीं होता। जैसे कि आइडिया से वोडाफोन में जाने के लिए मुझे सिर्फ 100 रुपये की ज़रूरत थी, और अगर आपके पास जो मंथली पे जो हमारे डेटा पैक होते हैं, जैसे कि 1 GB हमें डेली मिलता है, अगर वो पैक एक्टिव है, चाहे 1 महीने वाला है, चाहे 3 महीने वाला है, चाहे सारे साल वाला है, वो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके क्या नाम है इसके सिम में से ये सारी ऑप्शनें सारा पैक ख़त्म हो चुका है, तब आपको ये डलवाना पड़ता है। क्योंकि हमको ना नंबर भेजना पड़ता है उधर पोर्ट लिख करके, तो फिर वहाँ से एक मैसेज आता है, उस आने के लिए पैसे लगते हैं, और उस मैसेज को भेजने के लिए पैसे लगते हैं, और उसके लिए हमको ये पैक पाने पड़ते हैं। इसलिए आप मेक श्योर करो कि जब आपका पैक ख़त्म हो रहा हो ना, उससे 5 दिन पहले चले जाना, सबसे बेहतर तो यही है। तो जो पोर्टिंग का प्रोसेस टाइम होता है ना, तब आपको ये जानना चाहिए कि अगर हम सेम स्टेट में करवाते हैं, जैसे कि आइडिया हरियाणा को जियो हरियाणा में करना चाहता हूँ, तो इसको 3 दिन लगते हैं। अगर मैं जाऊँगा कि आइडिया हरियाणा को यूपी जियो में करना चाहता हूँ तो इसको 5 दिन लगेंगे, ठीक है। तो सबसे बेहतर होगा तो आप 5 दिन पहले चले जाएँ अपने एक्सपायर, जैसे कि आपका 30 तक एक्सपायर हो रहा है तो 25 डेट को चले जाएँ अपना पोर्ट करवाने के लिए। लेकिन अगर आप एक दिन पहले जाते हो तो उसका डिसएडवांटेज पता क्या है? उसका डिसएडवांटेज सबसे बढ़िया बहुत वो है कि आपका 4-5 दिन तक नेट नहीं चलेगा। आपका फ़ोन भी अगर आपका इम्पोर्टेंट है, अगर आपका एक ही नंबर है, तो उसके ऊपर जितनी भी कॉल आएंगे तो वो सारी कुछ नहीं लग पाएगा। तो सारी ऐसे ऐसे कहेंगे कि इनका नेट एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसा वो रिटर्न कॉल देता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 दिन पहले चले जाएँ, और ये 5 दिन में भी ना हमारा नेटवर्क सब कुछ चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि आपका 5 दिन तक नेटवर्क नहीं चलेगा। जैसे कि मेरा 30 को एक्सपायर होने वाला था, मैं उसी दिन चला गया अपने सिम पोर्ट करवाने के लिए। उसके बाद 31 1 2 3 4 तारीख, इसको 5 दिन हो गए पूरे, 30 लेके 4 तक, तो 6 को मेरी सिम चालू होगी। अगर मेरा पैक जहाँ तक चालू था 6 तारीख को ख़त्म होने वाला था मेरा पैक, तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 तारीख को मेरा पैक ख़त्म होने वाला था और इसके साथ मेरी नई सिम चालू हो गई। लेकिन अगर 6 तारीख को ख़त्म होने वाला नहीं था मेरा पैक, तो मुझे ये इतने दिन 5 दिन के लिए बिल्कुल ना नेटवर्क आएगा ना कुछ आएगा, सिर्फ ऐसे ही काटना पड़ेगा। तो बस यही थी वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।